ओके तो देखो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और उसमें फर्स्ट है डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? तो a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। a डॉट बी और b डॉट ए सेम ही होता है। प्रेम तुम बताओ a डॉट बी और b डॉट ए इसका रीजन क्या है, सेम क्यों है दोनों? या फिर ये बताओ a डॉट बी और b डॉट ए सेम है बट a क्रॉस b एंड b क्रॉस a ये डिफरेंट होता है। प्रथमेश तुम बताओ। हाँ सर। बोलो। सर वो ए डॉट बी और बी डॉट ए में सेम होता है क्योंकि ए डॉट बी आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, हाँ आगे थीटा बताओ। हम थीटा मेजर करते हैं, अगर ए डॉट बी है तो ए टू बी ए टू बी, मेजर करते हैं, ठीक और है ठीक है ठीक है बी डॉट ए तो बी टू ए मेजर करते हैं। अगर ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव पे मैटर करता है, लेकिन अंदर कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा तो हाँ नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए वैल्यू सेम ही होती है, लेकिन वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव के दोनों की वैल्यू सेम ही होंगी, इसलिए वो मैटर नहीं करता है। बिल्कुल सही है, करेक्ट है। और ए क्रॉस बी में क्या प्रॉब्लम है? ए क्रॉस बी में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा आता है। साइन थीटा के लिए वैल्यू अलग अलग रहेंगी। अगर हाँ, बिल्कुल फर्स्ट करेक्ट है। क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव रहेंगी, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में मैटर करता है। मतलब वो क्लॉकवाइज लेंगे तो हाँ नेगेटिव आएगी, तो बाहर आ जाएगी नेगेटिव साइन, और सही है, एंटी। बिल्कुल हाँ सही है। सचमुच अच्छा कर दो तुम, वेरी गुड यार, है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है इसमें? ओके, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना? ओके ठीक है। सेकंड पॉइंट, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। मतलब आपको एंगल डिटरमाइन करना है तो आप क्या यूज करते हो? डॉट। हाँ, साइन क्यों प्रेफरेबल नहीं होता ये बताओ? क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। एग्जैक्टली तो सपोज करो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो आप डिटरमाइन ही नहीं कर पाओगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फिर सेकंड। लेकिन cos थीटा से पता चल जाएगा हम लोग को। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट cos थीटा शुड बी पॉजिटिव एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट cos थीटा शुड बी नेगेटिव। सही बात है, ठीक है। अच्छा सुनो, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ये भी हम लोग डॉट से ही डिटरमाइन करते हैं। लाइक ए डॉट बी पॉजिटिव, तो थीटा डेफिनेटली क्या होगा? एक्यूट। ए डॉट बी नेगेटिव, तो ए डॉट बी नेगेटिव यानी cos थीटा नेगेटिव, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो मैग्नीट्यूड ही आ रहा है, तो डेफिनेटली थीटा ऑब्ट्यूज। और ए डॉट बी जीरो, थीटा विल बी 90 डिग्री। एनी डाउट? नहीं हाँ सर। ठीक है। ए डॉट ए ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के भी क्या आएगा 1, क्योंकि थीटा है 0 डिग्री। 1 1 cos 0 1 1 cos 0 1 1 cos 0। क्लियर? हाँ सर। हाँ हाँ, आई डॉट जे, जे डॉट के और आई डॉट के ये कितना आने वाला है बोलो? 0। 0। सही है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि नॉर्मल में 90 डिग्री एंगल। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे नॉन जीरो वेक्टर्स होना कंपलसरी है ना। पता लगा वेक्टर ही जीरो है, फिर तो आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे ना। ठीक है, एक पॉइंट ये, ए डॉट बी और बी डॉट ए इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? ए1 b1 ए2 b2 और सिंपली ए3 b3, मतलब जो कोफिशिएंट्स हैं इनको आप मल्टीप्लाई करोगे विद साइन और ऐड कर दोगे। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट, एनी वेक्टर ए वेक्टर कैन बी रिटन एज ए डॉट आई आई कैप, ए डॉट जे जे कैप एंड ए डॉट के। ठीक है। हाँ, ये एक्सप्लेन करो। और तुम बताओ। सर आपका आवाज मतलब थोड़ा यार। सर आवाज बहुत कम आ रहा है। हाँ सर, क्लियर नहीं आ रहा है मतलब। ओके 1 मिनट। अभी ओके है? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है ना।
ओके तो हाँ ये बताओ, ये क्लियर है? ए डॉट आई A1, ए डॉट जे A2 और ए डॉट के। A3 हाँ, A3 सो ए वेक्टर सिंपली विल बी A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 K K cap. cap. हाँ। तो ये ध्यान रखना, अगेन इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन कई बार आपको इस तरीके से गिवन होता है कि जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, देन फाइंड आउट ए डॉट आई कैप स्क्वायर प्लस ए डॉट जे कैप स्क्वायर प्लस ए डॉट K cap. के कैप स्क्वायर। तो ये समझ में आना चाहिए, ये एक्चुअली ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही लिखा हुआ है। हाँ हाँ तो इसका सिंपली आंसर क्या आ जाएगा? 4 + 9 + 16, 16 देन यानी कि रूट 29. 9. ठीक है। तो ये सब लास्ट टाइम पे कवर हो गया था। देन ये सिंपल क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, डिटरमाइन एक्स सो दैट एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। तो फॉर एक्यूट एंगल ए डॉट बी शुड बी पॉजिटिव, तो एक बन जाएगा इन इक्वेशन। कोई डाउट है इसके अंदर? बोलो। नहीं sir. Yes, sir. ठीक है, ये सब हम लोग लास्ट टाइम पे कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए डॉट बी, इसका जो रेंज होता है ये माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी टू मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड B. बी, क्योंकि ए डॉट बी होता है ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। क्या होता है बोलो? मैग्नीट्यूड ए Cos. मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। cos theta. कॉस थीटा होता है ग्रेटर देन 1। तो बेसिकली ए डॉट बी के अंदर एक एलिमेंट है या पार्टिकल है विच इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 होने की वजह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? हाँ, और सपोज करो cos थीटा के प्लेस पे होता sec थीटा, तो फिर इसका वैल्यू क्या होता? 1 से ज्यादा. ज्यादा. हाँ, तो फिर इसका वैल्यू अप हो जाएगा। क्लियर? हाँ तो ए डॉट बी मैक्सिमम वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, और ये कब आने वाला है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 degree. हाँ, Zero. और ये कब आने वाला है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180. 180 degree. ठीक है। तो इसके ऊपर भी ये 2 क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। दोनों क्वेश्चंस में कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं No, sir. sir. ठीक है, फिर ये पॉइंट आ जाता है। सपोज करो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली ए डॉट बी ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये आ गया -3/2। हाँ और ये आपको बताया था कि इसकी मिनिमम वैल्यू -3/2 होती है। हाँ और इक्वलिटी कब आता है? जब इंडिविजुअल तीनों कितने हो? -1/2 हाँ, यानी एंगल कितना होना चाहिए? 120 degree. सपोज करो आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है दिस, तो आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ 4 मैग्नीट्यूड स्क्वायर दिस, 9 मैग्नीट्यूड स्क्वायर दिस, 16 मैग्नीट्यूड स्क्वायर दिस प्लस 2 टाइम्स पेयर्स। हाँ So 2 times this dot this dot this and this dot this. हाँ So 2 times 6 -1/2 -8 -1/2 -12 -1/2. Clear? इंपॉर्टेंट पॉइंट बस इतना है कि यार ये इंफॉर्मेशन मिले आपको, ये इंफॉर्मेशन, तो इसका क्लियरली इंटरप्रिटेशन ये है कि तीनों इंडिविजुअली कितना होना चाहिए? -1. 1/2. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। आप डॉट में ही है, हेडिंग लिखो प्रोजेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोजेक्शंस। फर्स्ट पॉइंट समझने का ट्राई करना, काफी सिंपल है, फिर टफ जैसा कुछ नहीं है इसके अंदर। सपोज करो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगेन एक चीज तुम लोग ये बोल सकते हो कि आप हमेशा ये वेक्टर्स का टेल क्यों ज्वाइन कर देते हो? देखो ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर्स का टेल ज्वाइन होना कंपलसरी नहीं होता है। हो सकता है एक वेक्टर यहाँ पे हो, एक वेक्टर यहाँ पे हो, लेकिन वेक्टर शिफ्ट हो सकता है ना। तो डायग्राम को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम लोग इस तरीके से शो कर देते हैं। ठीक है, ओके। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोजेक्शन ऑफ A vector along B vector, projection of A vector along B vector. हाँ, तो अब इसमें देखो काफी सारा कंफ्यूजन तो ये होता है कि यार ये वेक्टर की बात कर रहा है या फिर ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो उसमें तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा, वो ऑप्शन देख के समझ में आ जाता है। क्लियर? सपोज करो ये एंगल है थीटा, इसका मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड ए। सपोज करो ये बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर। ठीक है, तो ये कंपोनेंट कितना आ गया बोलो?
A cos theta. बिल्कुल सही बात है, मैग्नीट्यूड ए cos थीटा। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ए और cos थीटा। और cos थीटा को तुम लिख सकते हो a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। B. ये पोर्शन कैंसिल, और ये कितना आ गया अभी a डॉट। B upon magnitude. हाँ क्लियर? हाँ इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर या अलोंग बी वेक्टर कितना होता है बोलो? a डॉट। B. B direct. यार ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा, एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस में यूज होगा, तो थोड़ा सा माइंड में रखना। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर ए डॉट बी कैप। प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन डी वेक्टर A dot D cap. C dot D. सी डॉट डी कैप। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, ठीक है? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर या फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन टू बी वेक्टर या फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन 100 बी वेक्टर या फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बाई 2 या फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन लैम्डा बी वेक्टर। ये सब क्या आने वाले हैं? Same. सेम, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे फाइनली कैप यूज हो रहा है केवल। हाँ हाँ तो कैप का मतलब डायरेक्शन, कैप का मतलब केवल डायरेक्शन। तो ये बताओ 2b 100b b/2 लैम्डा b इन सब का डायरेक्शन सेम है डिफरेंट है? same है. हाँ, तो ध्यान रखना प्रोजेक्शन चाहे तुम 1 के ऊपर निकालो या 2 के ऊपर निकालो या 3 के ऊपर निकालो, सब सेम आता है। इसको तुम डायग्राम से ऐसे भी समझ सकते हो। सपोज करो ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है और एक इतना सा वेक्टर है, लेकिन हमेशा ये वाला पोर्शन तो फिक्स ही रहेगा ना। हाँ सर। एनी डाउट? सर वो हाँ बोलो बोलो बोलो। बी कैप मतलब वो यूनिट वेक्टर रहता है, कौन सा भी वेक्टर, सॉरी डायरेक्शन? बेटा यूनिट वेक्टर को ही डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं। थोड़ा सा फील आता है डायरेक्शन वेक्टर बोलने से। डायरेक्शन वेक्टर का मतलब उसका अपना कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, उसका केवल डायरेक्शन यूज होता है बस। हाँ सर। यूनिट वेक्टर को ही क्या बोलते हो आप? डायरेक्शन। हाँ ठीक है। सेकंड पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर। अभी ये कंपोनेंट की बात कर रहा है, चाहो तो यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट भी लिख सकते हो, ठीक है? यानी वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर। सपोज करो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो बेसिकली ऑब्वियस ही बात है इस वेक्टर के आप दो कंपोनेंट कर सकते हो, एक कंपोनेंट इस वेक्टर के along और एक कंपोनेंट इसके। Perpendicular. हाँ, अभी मेरा जो पर्पस है वो ये फाइंड करना है। तो यार वेक्टर के लिए आपको टू थिंग्स चाहिए, फर्स्ट मैग्नीट्यूड और सेकंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था बोलो? यार जस्ट भी कैलकुलेट किया था, वही तो मैग्नीट्यूड है। हाँ यही तो मैग्नीट्यूड है इसका। हाँ और डायरेक्शन किसका यूज करोगे? B वेक्टर का. एग्जैक्टली तो डायरेक्शन साइड में स्टिक कर दो। देखो एक चीज समझ के चलो, जो डॉट होता है ना वो कांस्टेंट होता है, लाइक 2। तो ये 2b कैप लिखा हुआ है, तो 2b कैप तो वेक्टर बन गया ना। हाँ कांस्टेंट होता है डॉट, लाइक 3 हो गया तो 3b कैप बन गया, मतलब ये वेक्टर बन गया एक। यहाँ पे कुछ डॉट वगैरह नहीं लगाएंगे हम लोग, क्योंकि एक कांस्टेंट का और एक वेक्टर का डॉट नहीं होता। क्लियर? हाँ हाँ चाहो सर। तो इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ए cos थीटा और डायरेक्शन है बी कैप। बाद में फिर इसको ऐसे लिख दो, ए डॉट बी कैप और बी कैप। अगेन ये लर्न नहीं करना है आपको, बस माइंड में रखना कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसको लर्न कर लोगे तो बेटर रहेगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज ए डॉट B direct. बी कैप बी कैप बी कैप। थर्ड पॉइंट, projection of a vector perpendicular to b vector। मतलब दिस इज a vector, दिस इज b vector। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने along प्रोजेक्शन फाइंड किया था, अभी फाइंड कर रहे हैं परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन।
सपोज करो ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना आ गया? 90 माइनस थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बोलो? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर sin थीटा। एनी डाउट? नो सर। तो मैग्नीट्यूड ए और साइन थीटा, अभी बाद में हम लोग क्रॉस पढ़ेंगे, तो वहां पे आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या लिखते हो? मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी और sin थीटा। तो ये तुम्हें पता है ना, एक्चुअली होता क्या है, ए क्रॉस बी ये होता है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, और एक एन कैप और आता है यहाँ पे। हाँ एन कैप का मतलब होता है परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। हाँ लेकिन मैं अभी जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो दोनों साइड मैग्नीट्यूड अप्लाई करो, तो एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1। हाँ क्लियर? हाँ तो साइन थीटा यू कैन राइट ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, ये कैंसिल एंड दिस इज ए क्रॉस बी Yeah. कैप। एनी डाउट? नो सर। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन का मतलब आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डॉट नेगेटिव भी होता है। हाँ तो यार मुझे नहीं लग रहा इसमें कुछ टफ है। देखो एलोंग कंपोनेंट क्या आ रहा है? ए डॉट बी कैप, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए क्रॉस डी कैप का मैग्नीट्यूड। एक्चुअली देखो होगा क्या ना यार, ए डॉट बी डायरेक्ट एक कांस्टेंट निकल के आएगा, हाँ और ए क्रॉस बी तुम डिटर्मिनेंट से फाइंड करोगे, वो एक वेक्टर आएगा, हाँ और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे। हाँ समझ गए ना? क्वेश्चंस करेंगे अभी हम लोग, टेंशन मत लो उसका, ये नोट कर लो पहले। सर वो एन कैप वाला समझ में नहीं आया, वो एन कैप बोल रहे थे ना। बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी डॉट चल रहा है, क्रॉस वाले दो, हाँ ठीक है? अभी बस इतना ध्यान रखो, ये होता है। हाँ अभी जस्ट 15 मिनट्स के बाद हम लोग उस पॉइंट पे आ जाएंगे। हाँ तो देखो काफी सिंपल है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर ए डॉट बी कैप परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर ए क्रॉस बी कैप। यार काफी ज्यादा यूज है इनके, अभी क्वेश्चंस आएंगे, अभी तो कुछ आया नहीं है इस चैप्टर में, सिंपल ही चल रहा है अभी पूरा। अच्छा ये मॉडुलस से ध्यान रखना, और ये मैग्नीट्यूड है, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है ना तुम लोग? हाँ हाँ चाहो तो इसको भी मैग्नीट्यूड ही लिख सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो उसको अलग से आपको मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं करना। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है ये, ठीक है? इसको माइंड में रखो, ये सारे कंपोनेंट्स सेम ही आते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, या ऑन टू बी वेक्टर, या ऑन थ्री बी वेक्टर, या ऑन बी वेक्टर बाई 2, सब सेम ही आने वाला है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे के कैप यूज हो रहा है। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। Projection of a vector on b vector, on 2b vector, on 3b vector, or 100b vector, all are same.
सेकंड पॉइंट है वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट के लिए यू नीड टू थिंग्स, फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकंड डायरेक्शन। अच्छा, क्वेश्चन ये होता कि ए का कंपोनेंट फाइंड करना है आपको सी के अलोंग, लेकिन मैग्नीट्यूड आप ये वाला यूज करोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे ए डॉट बी कैप, फिर सी कैप आएगा। हाँ तो जो भी डायरेक्शन यूज करनी है वो यहाँ पे स्टिक कर देते हैं कैप की फॉर्म में। बस कैप का मतलब यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर, ये केवल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है बस, और ये कांस्टेंट है। बट सर अगर सी के अलोंग निकालना होगा तो फिर ए डॉट सी कैप यूज करेंगे ना। नहीं बेटा, वो तो मैं क्वेश्चन कुछ और बोल रहा था। मैं ये बोल रहा था कि आपको मैग्नीट्यूड तो ये यूज करना है। हाँ क्वेश्चन ही ऐसा है, सपोज क्वेश्चन ही ऐसा है हाँ कि मैग्नीट्यूड ये वाला यूज करो और डायरेक्शन सी की फाइंड, सी के अलोंग यूज करो। ओके ओके हाँ वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। देखो फाइनली हाँ प्रथमेश, वॉइस क्लियर है अभी? हाँ सर क्लियर। एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है, ये थोड़ा समझने का ट्राई करना अभी। फोर्थ पॉइंट, component of a vector perpendicular to b vector. This is a vector, this is b vector. फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने फाइंड किया था along projection which is a dot b cap. सेकंड में डायरेक्शन वाला वेक्टर है a dot b cap, फिर से b cap. थर्ड, प्रोजेक्शन ऑफ a vector perpendicular to b vector, यानी जस्ट मैग्नीट्यूड which is a cross b cap. क्लियर? अभी आपको फाइंड करना है ये वाला कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट। चाहो तो यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट भी लिख सकते हो। अगेन वो कभी डाउट नहीं आएगा तुम लोगों को, टेंशन मतलब वो ऑप्शन देख के समझ में आ जाता है कि वहां पे मैग्नीट्यूड है या फिर डायरेक्शन है। ओके, सो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये कंपोनेंट कैसे फाइंड करोगे बताओ? ये फाइंड करना है आपको वेक्टर कंपोनेंट। हाँ ये क्लियर है, इसका मैग्नीट्यूड ये है a क्रॉस b कैप, लेकिन अभी वेक्टर कंपोनेंट फाइंड करना है। सोचो, ओके एनीवन? तुम बताओ। सर वो हाँ वो डायरेक्शन बी कैप साइन थीटा लिखेंगे। बेटा डायरेक्शन बी कैप साइन थीटा थोड़ी होती है यार, क्या बात कर रहे हो आप? ये डायरेक्शन होता है क्या?
डायरेक्शन तो इसका भी बी कैप के अलॉन्ग ही हो गया ना। हाँ और सोचो, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर। आपको इस वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू i कैप। क्या आंसर आएगा? 3j कैप। हाँ ठीक है, इस वेक्टर का i कैप के एलोंग कंपोनेंट कितना आएगा? 2i कैप। और i कैप के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा? 3j कैप। 3j cap. हाँ ठीक है, बिल्कुल। अब इससे कंक्लूजन क्या आ रहा है ये बताओ। परपेंडिकुलर के लिए मतलब j कैप हाँ। होगा, i कैप लेंगे। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं। जे कैप लेंगे, जे कैप होगा तो आई कैप लेंगे। अरे नहीं यार, ये तो आई कैप है, ठीक है। अभी तो ये आई कैप नहीं है ना, लेकिन हाँ सर। हाँ, तो जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या कंक्लूजन है वो बताओ। यार देखो, सिंपल सी बात है। उस Suppose वेक्टर करो, हाँ बोलो बोलो। उस क्या? वेक्टर को स्प्लिट करेंगे आई कैप और जे कैप के फॉर्म में। नहीं नहीं कर सकते ना, नहीं पता है इसकी वैल्यू, थोड़ी पता है मेरे को ये वेक्टर की। उसको 90 डिग्री रोटेट करके लिखेंगे। 90 डिग्री रोटेट नहीं करना। सुनो देखो, जैसे सपोज करो ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, क्लियर? या फिर तो मैं और समझाता हूँ। 2i कैप और 3j कैप ये बेसिकली टू कंपोनेंट से बना है, एक ईस्ट के अलोंग और एक ईस्ट के परपेंडिकुलर। यस और नो? हाँ सर। अब सोच के बताओ, अब सोच के बताओ कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। यार देखो, कोई भी वेक्टर है ना, आप उसके दो कंपोनेंट कर सकते हो हमेशा। एक कंपोनेंट ए का बी के अलोंग और सेकंड ए का बी के, परपेंडिकुलर। और इन दोनों कंपोनेंट से मिलके ये वेक्टर बनेगा। हाँ हाँ इसका मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस एलोंग कंपोनेंट। यस और नो? सर नहीं समझ में आया। फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं। दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप। ये ईस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट को मैं एक सेकंड के लिए बी वेक्टर बोल रहा हूँ, चलता है? हाँ ओके, तो 2i कैप प्लस 3j कैप का ईस्ट के एलोंग कंपोनेंट कितना है? 2i कैप। आई कैप के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है? 3 इन दोनों कंपोनेंट के अलावा यहाँ पे और कोई कंपोनेंट है क्या? नहीं। हाँ है, लेकिन हाँ, कहाँ पर है? उनका रिजल्टेंट ही है वो 2 आई हाँ मतलब कैप। रिजल्टेंट ही है, बेसिकली कंपोनेंट रिजल्टेंट ही होता है ना, उसी की कंपोनेंट करते हो। हाँ ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना बेटे कि दिस वेक्टर बेसिकली टू कंपोनेंट से मिलके बन रहा है एक वेक्टर। एक तो बी कैप के एलोंग कंपोनेंट और एक बी कैप के, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यानी कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। हाँ हाँ तो दिस इज इक्वल टू ओरिजिनल वेक्टर माइनस एलोंग कंपोनेंट। हाँ अब एक चीज ये भी समझो, डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स के अलोंग और परपेंडिकुलर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट आएंगे। सपोज करो ये वेक्टर है, लेट से यहाँ पे कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इन दोनों से मिलके ये बन जाएगा। सपोज करो तुम किसी और वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालते हैं, तो एक तो इसका ये कंपोनेंट आता है और एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है, फिर इन दोनों से मिलके ये वेक्टर क्रिएट हो जाता है पूरा। नहीं हुआ क्लियर अभी? हाँ सर हो गया। हाँ, तो बेसिकली अभी जो मैं पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ वो समझने का ट्राई करना। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस वेक्टर कंपोनेंट ऑफ
ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू B vector. इज इक्वल टू, A vector. ए हाँ वेक्टर बिल्कुल करेक्ट है। इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। तो बेसिकली कंपोनेंट ऑफ A vector perpendicular to B vector is equal to A vector minus component of vector along component, हाँ and along component is A vector dot B cap or बी कैप cap. हाँ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। बस ये नोट कर लो, हो गया। Just 1 minute. आशुतोष, एनी डाउट? नहीं सर। ओके ठीक है, नोटेड। हाँ ओके, तो देखो यार, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा अभी आप लोगों को कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज एनी वेक्टर, देन ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट प्लस ए वेक्टर का बी वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये वेक्टर होता है। अब तुम खुद बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी कैप और बी कैप क्या आना चाहिए? ये यही आना चाहिए ना, ए वेक्टर क्रॉस बी कैप का मैग्नीट्यूड। तो फिर से बता। बेटे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है हाँ और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ये है, हाँ तो वही बोल रहे हैं ना कि इसका मैग्नीट्यूड यही आ रहा होगा। हाँ हाँ अब ये आपको रीड करना आना चाहिए स्टेटमेंट, तभी आप बता पाओगे डायरेक्ट कि हाँ आपने ए वेक्टर में से अलोंग कंपोनेंट माइनस किया है, तो बेसिकली ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ये है। हाँ इसको तुम चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आता है पहले ये बताओ। अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी माइनस 2 ए बी ए डॉट बी। बी ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। दिस विल बी अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर क्लियर प्लस, अच्छा ये जो है ना, ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड एक cos थीटा ही है, यस और नो? हाँ ठीक है,
तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया बोलो इस वाले पोर्शन का? मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बी कैप का मैग्नीट्यूड भी आ रहा होगा लेकिन वो 1 है। हाँ -2 डॉट ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा और बी कैप, यस और नो? हाँ हाँ ठीक है, इसको फर्दर कैलकुलेट करो, देखते हैं क्या आता है। दिस इज मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -2, ये डॉट है अभी यहाँ पे, तो ये केवल वेक्टर तो यही है ना, ये तो कांस्टेंट है। तो बेसिकली इन दोनों में एंगल तो cos थीटा ही आ रहा होगा ना, हाँ समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया -2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा इंटू cos थीटा। एक काम करो तुम इसको सिंपल लैंग्वेज में सोचो। This is a vector minus magnitude a cos theta b cap. Any doubt? नो सर। ठीक है, ये a वेक्टर है और इसको एक सेकंड के लिए मैं p वेक्टर बोल रहा हूँ, चलता है b? हाँ मैग्नीट्यूड क्या आएगा बोलो? अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड p स्क्वायर -2 मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड p और cos थीटा, यस और नो? हाँ थीटा एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड। पी वेक्टर। अब मेरे को सही से बताओ कि a वेक्टर और p वेक्टर में कितना एंगल है? कॉस थीटा। हाँ, ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल है थीटा, तो ए वेक्टर और 2b वेक्टर में क्या एंगल आएगा? थीटा। ए वेक्टर और लैम्बडा बी में भी क्या एंगल आएगा? थीटा। तो बेटा ये भी तो लैम्बडा ही है ना एक, हाँ। क्योंकि वो कांस्टेंट है। हम्म। ओके डन। नाउ दिस इज अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड p। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ p? मैं मॉड ए कॉस थीटा। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, तो ये हो गया मॉड ए स्क्वायर कॉस पाई थीटा। क्लियर? हाँ -2 मैग्नीट्यूड ए, व्हाट इज मैग्नीट्यूड p? जस्ट अभी बताया तुम लोगों ने, मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा। और फिर से एक और, कॉस थीटा। this is let's say t square, तो this is -2t square। हाँ t square -2t square, सिंगल t square, हाँ यानी ये, और ये नहीं लिखा हुआ है क्या बोलो? क्लियर? हाँ, और ये भी तो हमने वही लिखा था ना। हाँ इसका मतलब क्लियरली जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वेक्टर कंपोनेंट, उसका मैग्नीट्यूड यही है। इसका मतलब जो आपने लिखा है वो करेक्ट है। हाँ सर। नहीं हुआ क्लियर? हाँ सर हो गया। हाँ समृद्धि बोलो, क्या डाउट है बताओ। नहीं सर डाउट नहीं है, क्लियर हो गया। अच्छा ओके ठीक है, हाँ बोलो। हाँ सर, वो क्लियर हो गया, लेकिन एलएचएस पे सिर्फ उधर ए वेक्टर माइनस उधर मॉड आना चाहिए ना, मतलब उसका हाँ। मॉडुलस वो होगा ना, क्या वो ऐसा नहीं है? क्या बोल रहे हो? सर वो 5th पॉइंट लिखा है ना, मतलब। हाँ 5th पॉइंट तो नहीं लिखा है एक्चुअली, 4th ही लिखा है, ये बोल रहे हो क्या? सर नहीं, हाँ सर हाँ, उधर मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ हाँ सर नहीं, उधर आपने सेंटेंस में लिखा है इसलिए वो सेंटेंस नहीं हाँ पढ़ा। सेंटेंस में लिखा है ना मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। हाँ सर। एनी डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो ये नोट नहीं करना आपको, ये जस्ट मैं ये प्रूव करने वाला था यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड सेम ही आता है। क्लियर? ओके, क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आते हैं क्रॉस पे। एग्जांपल देखो,
काफी सिंपल क्वेश्चन है। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। इसमें जल्दी से वी वेक्टर बताओ, जल्दी से कुछ भी बोल दो। 3i cap minus 4j cap plus 9k cap. डन। फाइंड आउट फर्स्ट पॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सेकेंड पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, अगेन आपको मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना है। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, अभी आपको वेक्टर फाइंड करना है। फोर्थ, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं, है ना। प्रोजेक्शन यूज होता है एक्चुअली, कहां पे होता है बताऊंगा अभी, और काफी क्लासिक यूज होता है प्रोजेक्शंस में। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। गौरी तुम बताओ, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्या लिखोगे, बोलो। बी डॉट, बी डॉट ए कैप। बस बस हो गया, ठीक है, इसका आंसर निकालोगे। Second point, projection of b vector perpendicular to a vector. This will be b cross एक है। हाँ, और इससे आप ये लिख सकते हो, b क्रॉस a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ये आपको साइड में फाइंड करना पड़ेगा अभी। I j k 3 minus 4 9 and 2 3 minus 5 डन। कितना आ रहा है बोलो। यही आ रहा है ना, -7 i के प्लस 33 j के प्लस 17 k के। अच्छा, फुल आंसर कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट आप वैल्यूज पुट करो, सफिशिएंट है। थर्ड पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग A vector. दिस विल बी b डॉट a कैप और डायरेक्शन A cap. हाँ, तो ये कैलकुलेट कर ही लेंगे इजीली।
बी डॉट ए कैप तो बेटा ये रहा, हाँ और आपको साथ में और क्या स्टिक करना है, जस्ट ए कैप। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तो बी वेक्टर में से क्या माइनस कर दो, एलोंग कंपोनेंट। हाँ, यानी बी वेक्टर में से आपको आंसर माइनस करना है, और कौन सा आंसर माइनस करना है बोलो, थर्ड वन। क्लियर? हाँ सर। एनी डाउट? नहीं। ये समझ में आ गया बी क्रॉस ए कैप वाला क्वेश्चन? 3 - 4 9 2 3 - 5, प्रथमेश यही आ रहा है ना? हाँ सर। चलो है ना, तो 20 - 27 यानी -7, दिस इज -15 - 18, तो -33 और माइनस बाहर है इसलिए 15 - 18 यानी -33, बट ये कंपोनेंट है तो +33, एंड देन 9। ओके, एंड सर आपकी आवाज अटक रही है। ओके, अभी क्लियर होगा देखो। हाँ हाँ सर। ठीक है, चलो तो इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। नहीं सर। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉस प्रोडक्ट। यार एक्चुअली क्या है ना, मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं, एक बार क्रॉस कंप्लीट होने दो, फिर देखो काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे। स्टार्ट करें क्रॉस प्रोडक्ट? हाँ सर। ओके, तो ए क्रॉस बी ये होता है मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी और साइन थीटा, और आप साथ में क्या लिखते हो यहाँ पे, एन के। अब सुनो सारी चीजें बहुत अच्छे से ना, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो तुम ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये टोटली मैग्नीट्यूड है, हाँ मतलब कांस्टेंट है, ये ऐसे समझो कांस्टेंट है, हाँ सर। ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो वेक्टर क्रिएट करने के लिए हम लोग साथ में क्या चेक करते हैं यहाँ पे, डायरेक्शन। हाँ। अभी ये आया कैसे, ये ऐसे ही डिफाइन किया एक्चुअली हम लोगों ने, भाई 2 × 2 4 कैसे आ रहा है बताओ, ये डिफाइन किया होगा ना पहले, हाँ या ऐसा कोई प्रूफ है बताओ, नहीं। भाई बेसिक तो डिफाइन ही किया है ना, 2 × 2 4 करना है आपको। बाकी प्रोडक्ट हम लोग हाँ ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते थे कि कभी भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो पहले आप इसे इंक्रीज करते हो, इसे डिक्रीज करते हो और फिर मल्टीप्लाई करते हो, ये भी तो डिफाइन कर सकते थे ना। हाँ ठीक है, तो ये डिफाइन ऐसे है, दिस इज मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, साइन थीटा और एन कैप। अब ये एन कैप का फंडा क्या है ये समझो, ये है डायरेक्शन वेक्टर, या फिर इसको आप बोल सकते हो यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जैसे सपोज करो दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, और आई क्रॉस जे करने पे क्या आता है, के कैप। हाँ, तो इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, आई कैप की तरफ फिंगर्स करोगे, जे कैप की तरफ रोटेट करोगे, और फिर जो थंब का डायरेक्शन है ना वो के कैप का डायरेक्शन होता है। हाँ हाँ ऐसा मत करना कि राइट हैंड से लिख रहे हो लेफ्ट हैंड से डायरेक्शन चेक कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, ये राइट हैंड थंब रूल होता है एक्चुअली। हाँ हाँ सर। तो तुम खुद सोचो के कैप का जो डायरेक्शन है वो पेपर के ऊपर आ रहा होगा, हाँ मतलब वो डेफिनेटली आई कैप और जे कैप के तो परपेंडिकुलर ही है ना। हाँ। एनी डाउट? नो सर। नहीं सर। ठीक है, एक पॉइंट ये ए क्रॉस बी विल डेफिनेटली नॉट इक्वल टू, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस क्योंकि ए। बेटे यहाँ पे जो थीटा होता है ना वो ए टू बी होता है, ए टू बी। सपोज करो आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो थीटा पॉजिटिव।
और क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो थीटा नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब यहाँ पे ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और सपोज करो आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो थीटा ए टू बी नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, और बी क्रॉस ए फाइंड करना है, यानी बी टू ए, देन थीटा। नेगेटिव। हाँ, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, समझ गए? हाँ, तो एक्चुअल में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए या फिर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। हाँ, अब यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या लिखते हैं? जीरो वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी ऐसा ऑप्शन में कभी नहीं आता कि पता लगा ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जीरो वेक्टर और ऑप्शन बी में है जीरो, ऐसा नहीं होता है। ये कंफ्यूजन कभी क्रिएट नहीं होगा तुम्हें, टेंशन मत लो उसका। एनी डाउट? नो सर। जी सर। ठीक है, अब ये बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी और साइन थीटा। हाँ, एक्चुअल में आना तो मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा चाहिए, हाँ, लेकिन फर्स्ट और सेकंड दोनों में साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे मॉडुलस का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। एनी डाउट? नो सर। ओके, ये नोट करो एक बार जल्दी से, पहले और पॉइंट्स देखते हैं। या थोड़ा फास्ट करते हैं ना। सर हो गया। ओके, डन। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अभी पॉइंट समझने का ट्राई करो। देखो, ए क्रॉस ए डेफिनेटली कितना आएगा बोलो? जीरो। जीरो। एंगल जीरो हो गया ना। हाँ। अब इसका एक काफी अच्छा इंटरप्रिटेशन ये है कि सपोज करो ए क्रॉस बी आपको जीरो गिवन है, वेयर ए एंड बी आर नॉन जीरो। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान समझना है ना, काफी यूज होती है एक्चुअली। डेफिनेटली ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स। हाँ, और तुम लिख सकते हो अभी ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर। इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट? नहीं सर। ओके, इसमें काफी क्लासिक पॉइंट इस तरीके से आता है, देखो कई बार आर क्रॉस ए इज इक्वल टू आर क्रॉस बी, ऐसा कुछ लिखा मिलेगा, समझ रहे हो?
हाँ हाँ, अब इसका इंटरप्रिटेशन देखो थोड़ा। ये आप ये लिख सकते हो, इज इक्वल टू जीरो वेक्टर r vector common and now this is a minus b is equal to, जीरो any doubt? नो Definitely r vector and parallel, yes or no? हाँ सर यानी r vector is equal to lambda, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हाँ, क्लियर? हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इस तरीके से इंटरप्रिटेशन चलता है यहाँ पे। ऐसा क्वेश्चंस करेंगे अभी हम, और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? ये पॉइंट नोट करो। नोटेड? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, find out the intersection point of two lines L1 and L2 where A vector and B vector are given. करो इसको, इंटरप्रेट करो, देखो क्या करते हो, देखते हैं। क्वेश्चन नोटेड? हाँ सर। ओके, सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, R क्रॉस A इज इक्वल टू B क्रॉस A, ये आइडेंटिफाई करो। R क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस B, ये आइडेंटिफाई करो, ये एक्चुअल में है क्या? करो, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या करते हैं। ए वेक्टर पैरेलल ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर सर हाँ बोलो। सर ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर लैम्डा A वेक्टर माइनस B वेक्टर, आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर
ठीक है, ठीक है। और बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बेटा आपको आर वेक्टर एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। आर वेक्टर को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, क्योंकि वेरिएबल तो आ रही है ना, इक्वेशन तो आ रही रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, You can write r minus p cross a is equal to 0। इसका मतलब r minus b is equal to क्या आ गया बोलो? लैम्डा ए वेक्टर। r is equal to क्या आ गया? b plus लैम्डा आशुतोष क्या शो कर रहा है ये? आर ए के ऊपर पैरेलल है। नहीं यार, ये इक्वेशन किसको शो कर रहा है ये बोलो। लीनियर को, हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन में शुरू। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू बी वेक्टर। हाँ, एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। एग्जैक्टली, ये कैलकुलेट करते हैं। r क्रॉस b माइनस a क्रॉस b इज इक्वल टू r इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो? लाइन पासिंग थ्रू A vector, हाँ, एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। B vector. यार तुम्हें कंफ्यूजन आ रहा होगा कि पैरेलल टू बी वेक्टर कैसे हो सकता है, बी वेक्टर तो एक पॉइंट है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। पासिंग थ्रू बी वेक्टर मतलब यहाँ पे बी वेक्टर को एज अ पॉइंट यूज किया है इसने, और पैरेलल टू ए वेक्टर मतलब यहाँ पे ए वेक्टर को एज अ प्रॉपर एक वेक्टर यूज किया है। समझ गए? हाँ सर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा ए, तो बी यानी कि 2i कैप 3j कैप माइनस 4 के प्लस लैम्डा बोलो I cap minus 2j cap plus 3k cap. ये L1 आ गया। नाउ L2 r वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3 K cap. हाँ प्लस म्यू b। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो बताओ? उनको सॉल्व करके वो फाइन। हाँ, एट इंटरसेक्शन पॉइंट r1 वेक्टर इज इक्वल टू, पहले कंपेयर करो i कैप, देन कंपेयर करो जे के। K cap. और फिर ये वैल्यूज k कैप में पुट करो और चेक करो कि इंटरसेक्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ। करो, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। सर एक डाउट था। क्या डाउट है बोलो। मैंने थोड़ा अलग मेथड से किया, वो करेक्ट है या नहीं पूछना था सिर्फ। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या कहते हो? क्या? मैंने क्या किया है कि r क्रॉस a इज इक्वल टू b क्रॉस a है ना, हाँ बिल्कुल तो ठीक है। b क्रॉस a मतलब क्या है? माइनस ऑफ a क्रॉस ए b। क्रॉस बी करेक्ट है। तो फिर उसको लिखा माइनस ऑफ r क्रॉस b लिखा, b क्रॉस a को। एक सेकेंड, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। हाँ, ठीक है, आगे बताओ। तो फिर माइनस ऑफ a क्रॉस b को माइनस ऑफ r क्रॉस b लिखा। नहीं, एक सेकेंड, अच्छा इसको बोल रहे हो क्या यहाँ पे? दोनों को कंबाइन किया मैंने। दोनों को कंबाइन किया है? हाँ, समझा नहीं मैं, फिर से बताओ क्या बोल रहे हो? आर क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। हाँ,
और एक है आर क्रॉस पी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, आगे बताओ क्या बोल रहे हो। आर क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी लिखा फिर। ठीक है ठीक है ठीक है, और फिर अच्छा, इनको ऐड किया तुमने, ये बोल रहे हो। नहीं नहीं, तो फिर माइनस ऑफ ए क्रॉस बी को मैंने माइनस ऑफ आर क्रॉस बी लिखा। अच्छा हाँ ठीक है, तो बेसिकली तुम ये यूज कर रहे हो यहाँ पे। हाँ, ठीक है, आगे बताओ। तो फिर आर क्रॉस कॉमन लेके आर क्रॉस, सॉरी आर क्रॉस ए प्लस बी आता है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, आगे बताओ। तो फिर दोनों के बीच मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों पैरेलल होने चाहिए ना। यानी आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस बी। आगे बताओ। तो फिर नो इंटरसेक्शन पॉइंट ना, पैरेलल है। हाँ नहीं सॉरी, कोइंसाइड नहीं कर सकते ना। तुम क्या निकालने बैठ गए, और तुम किसको पैरेलल बोल, तुम किसे पैरेलल बोल रहे हो, तुम आर और ए प्लस बी को पैरेलल बोल रहे हो ना। हम्म। क्वेश्चन ये है क्या कि आर और ए प्लस बी के इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो, ये क्वेश्चन है क्या। नहीं। क्वेश्चन ये है कि दिस लाइन और दिस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो। अब दिस लाइन में कहीं ए प्लस बी आ रहा है क्या। नहीं। समझ गए ना। हाँ सर। हाँ, ओके। लैम्डा कितना आ रहा है बोलो, लैम्डा एंड म्यू। 1। लैम्डा इज इक्वल टू 1। हाँ, और म्यू भी 1। अच्छा, म्यू भी 1, ओके। 1 2 3 3 3, ओके ठीक है, हाँ करेक्ट है। ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये चेक करो अभी। हाँ सर। वेरी गुड, इसका मतलब डेफिनेटली इंटरसेक्टिंग। अच्छा, सपोज करो ये इंटरसेक्ट नहीं करते और क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम नहीं है, मतलब ये हाँ। लोग पैरेलल भी नहीं है, तो फिर ये इक्विवेलेंस होते हैं। हाँ, ओके, तो डेफिनेटली इंटरसेक्टिंग, एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 3, 1, 3, 1, -1। 100% करेक्ट आंसर। काफी क्लासिक क्वेश्चन है ये, और इजी क्वेश्चन है। क्लासिक यार इसलिए क्योंकि उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते जनरली हम लोग। एनी डाउट। नहीं सर। नोट हो गया ये। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, के क्रॉस आई, ये सब सेम ही होते हैं। आई, जे और के, सॉरी आई क्रॉस जे, ये क्या आएगा बोलो। एक है। हाँ,
जे क्रॉस के आई I cap. एंड के क्रॉस है। J ठीक cap. है। हाँ, तो ये इसी ऑर्डर में होना चाहिए, समझ आ रहा है? सपोज करो ये होता है लेट्स से जे क्रॉस आई, देन इट विल बी माइनस के। प्रतीक, एनी डाउट? I cross k, this will be Minus J cap. माइनस ठीक है। हाँ, and suppose k cross j, then it will be। माइनस तो देखो बेटर यही रहता है कि आप जल्दी से डायग्राम बना के और ये पता कर लो, I cross j cross k I and k cross I j। अब इसका यूज क्या है ना, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि which of the following is wrong representation। सपोज करो ये I कैप है, ठीक है, और लेट्स से ये j कैप है, ये k कैप है, ये रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है क्या बोलो? चेक कैसे करना होता है? आई क्रॉस जे करने पे क्या आना चाहिए, तो आई क्रॉस जे, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये ऊपर की तरफ आ रहा है, हाँ सर। तो ये तो रॉन्ग हो गया ना एक्चुअल में। हाँ हाँ सर। हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। सपोज करो ये होता अभी, ये बताओ, अच्छा ये साइन समझते हो ना, दिस और दिस, हाँ सर। हाँ ये होता है आउटवर्ड, ये होता है इनवर्ड, फिजिक्स में ये यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी ये बताओ ये करेक्ट है या फॉल्स? करेक्ट है। सर करेक्ट। नहीं यार, ये फॉल्स है ना, आई क्रॉस जे, तो के अंदर आ रहा है, करके देखो, आई क्रॉस जे करके देखो, हाँ लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस ये तो बाहर हो गया ना, हाँ तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्लियर? हाँ ओके, ये बताओ। सर हाँ बोलो। सर वो राइट हैंड से कैसे निकालते एक बार फिर से बताएंगे? यार आई कैप की तरफ फिंगर्स करो अपने, जे कैप की तरफ रोटेट करो, जो थंब है वो डायरेक्शन रिजल्टेंट का होता है, तो थंब का डायरेक्शन के कैप का होगा, ठीक है? तो फिर तो सर तुम बताओ, आई एक मिनट, आई कैप की तरफ फिंगर्स करो, जे कैप की तरफ रोटेट करो, तो थंब कहाँ पे है तुम्हारा, बताओ? ये इनसाइड तुम्हारी तरफ कैसे हो सकता है थंब, मतलब ऐसे इनसाइड कैसे रोटेट इनसाइड कर? इनसाइड हाँ, सर। मतलब समझ में नहीं आया, तुमने ये अपनी तरफ कैसे कर दिया? नहीं मुझसे वो तो हो नहीं पा रहा है। वो लेफ्ट हैंड से कर रहा था गलती से। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसे। तो आई क्रॉस जे के, तो के किधर आ रहा है बोलो? इनसाइड हाँ, लेकिन ये क्या होता है? आउटवर्ड। तो ये रॉन्ग हो गया ना। हाँ सर। ठीक है, अभी ये बताओ, ये बताओ ये करेक्ट है या फॉल्स है, चेक करो। आई जे से भी कर सकते हो, के आई से भी कर सकते हो, तो आई क्रॉस जे के ऊपर आ रहा होगा, हाँ सर। तो ये करेक्ट है। तो ये करेक्ट है। क्लियर? ठीक है, नोट कर लो, बस सिंपल है यार, ये हो गया। तुम के और आई से भी चेक कर सकते हो, देखो के क्रॉस आई करो, के की तरफ फिंगर्स,
आई कैप की तरफ रोटेट, और यार रोटेट थोड़ा इजीली करना होता है, ऐसा नहीं कि पूरा हाथ ही टिल्ट कर दिया तुम लोगों ने ना, ऐसा नहीं करना होता है, जस्ट नॉर्मली रोटेट करो के क्रॉस आई, तो जे अंदर आ जाएगा। चलो ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी स्क्वायर। ये चेक करो, देखो करेक्ट है या फॉल्स है। सर करेक्ट है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है ये। दिस इज मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, समझ गए ना, लिखना है मेरे को भी। सो दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर। हाँ, एक पॉइंट ये तुम ये भी लिख सकते हो, देखो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये समझने का ट्राई करना। ए डॉट ए डॉट बी डॉट ए बी डॉट बी, इसको देखो, ये डिटर्मिनेंट है ना, 2/2 का डिटर्मिनेंट है। हाँ ये चेक करो, करेक्ट। This into this minus this into this, magnitude a square magnitude b square minus a dot b square। ओके नोट करो। अच्छा इसको भी कोई तो थ्योरम बोलते हैं ना, वो नाम मैटर नहीं करता है, तुम्हें को याद नहीं रहता, तुम इतना लिख लो, एन इंपॉर्टेंट थ्योरम। प्रथमेश एनी डाउट? नहीं सर। ठीक है, अगेन इसका यूज क्या है, मैग्नीट्यूड ए गिवन है मैग्नीट्यूड बी गिवन है और ए डॉट बी गिवन है, तो आप ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हो। देखो थोड़ा समझने का ट्राई करो, एक्चुअली होता क्या है ना, ए क्रॉस बी में थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क लगता है, क्योंकि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के लिए पहले आप ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हो, हाँ। डिटर्मिनेंट से वेक्टर आता है, फिर उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हो। ए डॉट बी में टाइम लगता है क्या? नहीं। हाँ तो ये भी कर सकते हो आप, मैग्नीट्यूड ए कैलकुलेट कर लो मैग्नीट्यूड बी कैलकुलेट कर लो, 1 सेकंड में ए डॉट बी कैलकुलेट करके, और फिर ये माइनस वगैरह करके ये फाइंड कर लो। डन। हाँ सर। एग्जाम्पल,
प्रेरणा, एनी डाउट? ओके, ये क्लियर हो गया ना? हाँ। चलो, आशुतोष कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल एप्लीकेशंस ऑफ डॉट एंड क्रॉस, ये समझने का ट्राई करो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ A cross B is perpendicular to both A vector and B vector. हाँ, so unit vector perpendicular to both A and B can be written as A cross B upon magnitude A cross B. Yes or no? भाई A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कुछ तो होगा ना, उसका डायरेक्शन भी है, तो उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जस्ट क्या रिमेनिंग रहेगा बोलो? डायरेक्शन। क्लियर? एग्जाम्पल, अच्छा एक पॉइंट और यार है ना, एक वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं होती है चीजें। इस वेक्टर के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर्स पॉसिबल हैं? 3 अरे 4 नहीं यार, इनफिनिट इनफिनिट पॉसिबल है ना। हाँ भाई सपोज करो ये वेक्टर है कोई, तो ये सब परपेंडिकुलर नहीं है इसका। हाँ सर। तो एक वेक्टर के परपेंडिकुलर इनफिनिट वेक्टर्स होते हैं, इनफिनिट डायरेक्शंस होती है, इसलिए हम लोग 2 वेक्टर्स के परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन कैलकुलेट करो। -6
-16 यानी -22. Now this is -4 plus 12 यानी -8, and this is -8 -9 -17. Done. आंसर आ गया आप लोगों का. अच्छा, प्लस माइनस जरूर लिखना होता है यहाँ पे, क्योंकि सपोज करो ये दिस वेक्टर है, ये दिस वेक्टर है, तो ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है. अपॉन मैग्नीट्यूड 22 स्क्वायर, 8 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर. क्लियर? सर फिर वो मैग्नीट्यूड 5 का into 5, सॉरी. डन. हाँ ये डायरेक्शन हो गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया आपने, हो गया सर. This was the first point. Second point, area of parallelogram. सपोज करो ये पैरेललोग्राम है. दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर. ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एडजेसेंट साइड्स या कंसेक्यूटिव साइड्स. ये एंगल है थीटा, ठीक है. इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हो आप मैग्नीट्यूड ए, दिस इज मैग्नीट्यूड बी. पहले बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? बेस इनटू हाइट. हाँ करेक्ट है. तो बेस सपोज करो मैग्नीट्यूड ए, तो तुम हाइट क्या लिख सकते हो बताओ? ए साइन थीटा. अरे हाइट ढंग से बताओ यार, क्या लिखोगे? बी साइन थीटा लिखोगे ना? b sin theta. हाँ और ये एक्चुअल में ये है, यस और नो? हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट और इजी पॉइंट. वेयर ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स. क्लियर? आज तो ये भी कर सकते हो यार, बी वेक्टर को बेस लोगे तो फिर ए वेक्टर से हाइट आएगा मैग्नीट्यूड साइन थीटा. हाँ सर. तो ये आ गया भी ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड. सेकेंड पॉइंट, ये सेकेंड में ही सेकेंड पॉइंट है. दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर. कई बार क्या होता है, आपको डायगोनल्स गिवन होते हैं. सपोज करो दिस डायगोनल है d1 वेक्टर, दिस डायगोनल d2 वेक्टर. d1 वेक्टर इज a plus b and d2 is a minus b. हाँ, क्योंकि तुम a के अलोंग जा रहे हो और b के अपोजिट. तो देखो यहाँ पे जो एरिया आता है ना, दैट इज हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2, ये आता है. एक बार आप d1 क्रॉस d2 करो, क्या आता है देखते हैं. सो d1 क्रॉस d2 इज a प्लस b क्रॉस a माइनस b. फर्स्ट दिस क्रॉस दिस, a क्रॉस a, 0, दिस इज b क्रॉस a. नाउ यूजिंग b, माइनस a क्रॉस b और माइनस b क्रॉस b, ये 0. क्लियर? हाँ दिस इज माइनस ऑफ a क्रॉस b, माइनस ऑफ a क्रॉस b, तो ये हो गया माइनस 2a क्रॉस b. क्लियर? और वैसे भी आप मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट कर रहे हो, तो -2 कैन बी रिटन एज +2, 2 कैंसिल, और फाइनली क्या गया ये मैग्नीट्यूड ऑफ
क्रॉस A cross B. हाँ ठीक है, नोट करो, ये डायगोनल्स के टर्म्स में है और ये साइड्स के टर्म्स में है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये ट्रेपीजियम के केस में वैलिड नहीं है, ये पैरेललोग्राम के केस में वैलिड है। मतलब ये स्क्वायर के लिए वैलिड है, रेक्टेंगल के लिए वैलिड है, रोम्बस के लिए भी वैलिड है, और पैरेललोग्राम के लिए तो है ही वैलिड। क्लियर? एनी डाउट? नहीं सर। चलो लास्ट पॉइंट और करते हैं, फिर छोड़ते हैं तुम लोग को। थर्ड पॉइंट, ये इसी में थर्ड पॉइंट है। सपोज करो मैं अभी सारी चीजें पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिख रहा हूँ। ये पैरेललोग्राम है ABCD, पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओके। तो ये वेक्टर क्या आ गया बोलो? बी वेक्टर। B वेक्टर माइनस A वेक्टर। हाँ, B माइनस है। एक काम करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। दिस विल बी सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कोई भी टू कंसेक्यूटिव साइड्स ले सकते हो। मैं इसे क्यों यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको यूज करोगे तो आंसर फिर डी के फॉर्म में आएगा, ABD के फॉर्म में। ठीक है, तो वो भी लिख सकते हो आप, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तुम कोई भी टू कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट साइड यूज कर सकते हो। एनी डाउट? नो। एरिया विल बी B माइनस A क्रॉस C माइनस B। यस और नो? हाँ। देखो यार, तुम किसी समझो, फाइनली हम लोग मैग्नीट्यूड मॉडुलस रहने वाले हैं, तो किसी में से भी किसी को माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। हाँ। ठीक है, दिस इज B क्रॉस C माइनस A क्रॉस C माइनस B क्रॉस B और प्लस A क्रॉस B। यस और नो? हाँ B क्रॉस C और A क्रॉस C। ठीक है भी? हाँ। This is 0 and this is B cross C plus C cross A और plus A cross B. Any doubt? This is A cross B plus B cross C plus C cross A. हाँ, तो मैंने D इसलिए यूज नहीं किया था, थोड़ा एक रिदम बनता है ना यहाँ पे, ABBCCA। D दिखने में थोड़ा डिफरेंट लगता है, बाकी और कोई रीजन नहीं है। समझ गए? हाँ सर। हाँ इफ सर। पोजीशन वेक्टर्स गिवन है तो आप ये यूज कर सकते हो। अगेन ये हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कितने क्रॉस करने पड़ेंगे? 3। और क्रॉस इजीली नहीं आता है ना, क्रॉस के लिए डिटरमिनेंट सॉल्व करना होता है आपको। तो बेटर ये हाँ। कि आपको पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, आप माइनस करके टू वेक्टर्स फाइंड करो और फिर ये कैलकुलेट कर लो क्रॉस करके। हाँ, लेकिन ये यूजफुल क्यों है, ये आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। कई बार क्या इस तरीके से होता है कि देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये क्लियर होना चाहिए कि यार ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है जिसके पोजीशन वेक्टर्स क्या है, ABCD। ABCD। हाँ ऐसे पता होना चाहिए। समझ गए? हाँ एक पॉइंट और, सपोज करो इस प्लेन में, कोई प्लेन है कैसे ना, इस प्लेन में 3 पॉइंट्स हैं। दिस इज पॉइंट A वेक्टर, पॉइंट B वेक्टर, पॉइंट C वेक्टर। वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो एक तो ये वेक्टर फाइंड कर लो, एक ये वेक्टर फाइंड कर लो, दोनों का क्या कर दो? क्रॉस।
तो यही लिखोगे ना, b माइनस ए क्रॉस, C minus A. माइनस ए दिस विल बी b क्रॉस c माइनस a क्रॉस c माइनस b क्रॉस a और प्लस a क्रॉस a. दिस इज 0, दिस इज प्लस a क्रॉस b, दिस इज प्लस c क्रॉस a, दिस इज b क्रॉस c. तो a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस C cross. सी क्रॉस अगेन अगेन सुनो, इस प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन दो ही पॉसिबल है, अप या बिलो. हाँ तो इसमें प्लस माइनस करोगे, बाकी मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है. हाँ तो वेक्टर्स हमेशा फिक्स नहीं होते हैं. 2b वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, 3b वेक्टर भी सेम डायरेक्शन है, 4b वेक्टर भी सेम डायरेक्शन है. तो वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं हमेशा. समझ गए ना? हाँ तो सपोज करो ऑप्शन में ये है, तो ये भी करेक्ट है, हाँ ये तो भी करेक्ट है, और यूनिट वेक्टर गिवन है तो भी करेक्ट है. हाँ ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करो, फिर तुम लोग जा सकते हो. अ प्लेन हैविंग 3 पॉइंट्स. अच्छा, 3 पॉइंट्स ऑलवेज एक प्लेन में आएंगे है ना, या तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, तब तो वो लाइन है, लाइन तो डेफिनेटली प्लेनर होती है. और कोलिनियर नहीं है तो उनसे क्या बन जाएगा, एक. triangle. और ट्रायंगल कोप्लेनर ही होता है, ऐसा नहीं होता कि हाफ ट्रायंगल इस प्लेन में हाफ ट्रायंगल बाहर, ऐसा नहीं होता है. देखो ये मैंने लिखा है, अ प्लेन हैविंग 3 पॉइंट्स एंड दिस प्लेन आल्सो कंटेनिंग अ. D vector. ये पॉइंट नहीं है, ये प्रॉपर वेक्टर है. देन, क्योंकि अब मैंने ब्रैकेट नहीं लिखा ना इसलिए, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ. इसका रिप्लाई करो, फिर तुम लोग जा सकते हैं. क्या आंसर आएगा इसका? सैम तुम बताओ क्या आंसर है इसका? यार ये आपको समझ में आना चाहिए. दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर. ये क्या रिप्रेजेंट करता है बोलो? Area of parallelogram. नहीं नहीं, एरिया पैरेललोग्राम तो ठीक है, यहाँ पे क्या बताया था इस जगह पे? परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट. दिस प्लेन, दिस प्लेन. हाँ एक्चुअली सपोज कोई प्लेन है, इसको तुम पैरेललोग्राम मत समझो है ना, ये कोई प्लेन है रैंडम. हाँ सर. ये कोई प्लेन है और यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, ए बी सी. तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या आने वाला है? यही आएगा ना. हाँ और डी वेक्टर इसी प्लेन में एक वेक्टर है, यस और नो? हाँ तो ये बताओ, दिस वेक्टर और दिस वेक्टर कितना एंगल है दोनों में? 90 डिग्री. डिग्री. आंसर कितना आ गया? 0. 0. ये पॉइंट है भाई. तुम्हारा जो स्टडी टेबल है ना, उसमें एक लाइन ड्रॉ करो और उस स्टडी टेबल के परपेंडिकुलर एक लाइन समझो, दोनों में कितना एंगल आएगा डेफिनेटली? 90. 90 डिग्री. तो तुम ये भी बोल सकते हो यहाँ पे कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना, वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर की टर्म्स में ही होता है एक्चुअली. हाँ एरिया और इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर वही लिखा हुआ है, देखो. चलो ओके, ठीक है, इतना ही करते हैं आज. ये नोट कर लो आप, या फिर मैं पीडीएफ शेयर करूं तब नोट करने वाले हो, बोलो. हाँ सर. सर एक नोट कर डाउट. रहे हो क्या? करो, इसको नोट करो. हेलो.
हाँ आशुतोष बोलो। सर एक डाउट है प्रीवियस हाँ। वाला। क्या डाउट है बोलो। वो हमने कोलिनियर वाला जो किया था ना, उसमें जो हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें डाउट है सर। कोलिनियर कहाँ पे किया था हम लोगों ने? पोजीशन वेक्टर्स के नीचे। ये क्या? हाँ सर। हाँ बोलो। इसमें अगर हम लैम्बडा की वैल्यू उस सी में सब्स्टिट्यूट करें और ए सी और ए बी की वैल्यू मतलब उनके डिस्टेंस फाइंड करें तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है सर। एक मिनट फिर से बताओ, तुमने क्या बोला अभी? लैम्बडा। हाँ बोलो बोलो। अगर हम म्यू और लैम्बडा की वैल्यू सी में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो फिर ठीक ए है। बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं है ए बी प्लस ए सी बी सी आ रहा हो। तुम यही बोल रहे हो ना? हाँ कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है ये आ रहा हो। हाँ वही सर यही आ रहा है। भाई हद हो गई यार, बड़े हो गए तुम, आप समझो। समझ रहे हो ना? कंपलसरी थोड़ी है ए बी सी इसी ऑर्डर में हो, ये भी तो आ सकता है ना। हाँ हाँ इसलिए मैथ्स में यार कोई भी स्टेटमेंट ऐसा स्ट्रांगली नहीं बोल सकते आप, चेक करना पड़ता है आपको हमेशा। हाँ सर। डाउट क्लियर? हाँ सर। ओके ठीक है। तो यार ये नोट कर लो आप लोग, है ना? चलो फिर ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे करते हैं बाकी। चलो फिर ओके बाय। बाय सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे करते हैं।